Audio Jungle. नमस्कार साथियों, दोगलेपन की भी एक हद होती है। अब आप पूछेंगे कैसे? सादा भाई हमारे दोगलेपन की बातें करते हैं। एक तरफ तो वो इंजील को झूठा घोषित करते हैं और दूसरी तरफ वो अपने मोहम्मद साहब को भेजने की जो प्रतिज्ञा है वो इंजील के अंदर से साबित करने की कोशिश करते हैं। वो दावा ये करते हैं कि इंजील में मोहम्मद साहब के आने की भविष्यवाणी है और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इंजील बदला हुआ है। तो ये दोगलापनी है, तो क्या इसको हम बोलेंगे? सबसे पहले मैं आपको उनकी वीडियो को दिखा देता हूँ। सही कभी होगा तो ये बाइबल अपने में बदला हुआ है। सही कभी होगा तो ये बाइबल अपने में बदला हुआ है। बाइबल आता है ग्रीक वर्ड बिब्लोस से, जिसका मतलब होता है बुक। तो देखा आपने साथियों, पहली वीडियो में उन्होंने दावा कर दिया कि इंजील करप्टेड, बाइबल बदली हुई है, बाइबल एकदम सारम से ही वो ख़राब हो चुकी है। आइए अब हम उनकी एक दूसरी वीडियो भी देखते हैं। क्योंकि साफ तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है आपका बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में, जीसस कि ये तुम्हारे लिए भला होगा कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? सहायक, सोखोतिक संथाली बाइबल बोलता है, उर्दू बाइबल बोलता है मददगार, इंग्लिश बाइबल बोलता है कंफर्टर या काउंसलर। तो ये जो है एक शख्स, वो अगर मैं गया तो उसको तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये कौन है? वही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12, 13, 14 और डिस्क्राइब करता है इस सहायक को, इस काउंसलर को, इस कंफर्टर को। वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझको अभी तुमको बहुत सारी बातें को बोलना है। मतलब जीसस क्राइस्ट अपने शागिर्द को बोलते हैं कि अभी तुमको बहुत सारी बातें अभी समझानी है। तो देखा आपने दोनों वीडियो को, दोनों वीडियो में वो अलग अलग राय दे रहे हैं। दोनों में से एक सच हो सकता है, या तो बाइबल सच हो सकती है कि बाइबल सत्य है, या फिर मोहम्मद साहब की बातें इसमें सच हो सकती हैं। अगर वे ये कहे कि नहीं बाइबल सच है, मैं उनके बयान को ले लेता हूँ कि बाइबल सच है, तो अब मेरा ये जिम्मेदारी बनती है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 14 और 16 में क्या सच में ही ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब को भेजने का जो प्रतिज्ञा है वो किया है या नहीं किया है, या उसकी जगह पर कोई और पर्सन तो नहीं है, कोई और व्यक्ति तो नहीं है जिसकी बात जो है हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम उनकी आयत को पढ़ लेते हैं जो उन्होंने आयतों को जो है कोट किया है। यूहन्ना 16:7 लिखा है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। ये आयत है। देखिए, प्रभु यीशु ने जो है इस आयत प्रभु यीशु ने जो है एक प्रतिज्ञा की थी अपने 12 चेलों से। ये जो घटनाक्रम है, इसकी जब आप हेडिंग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के कार्य, कि पवित्र आत्मा के क्या कार्य होंगे प्रेजेंट में और फ्यूचर्स के अंदर। जब हम लूका 24 और उसका 49 जो आयत है जब वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाऊँ तब तक तुम इसी नगर में रहो। तो ये पहले एक प्रतिज्ञा होगी लूका में। यूहन्ना में जो है एक वायदा हो गया पवित्र आत्मा को भेजने का। जब हम वचन 12 पढ़ते हैं तो लिखा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम उसे अभी सह नहीं सकते। 13वीं आयत कहती है परंतु जब तक अर्थात वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हम 12वीं आयत को के ऊपर थोड़ा सा हम जो है रिसर्च कर लेते हैं कि 12वीं आयत का हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जहाँ पर लिखा है कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं परंतु अभी तुम उनको सह नहीं सकते। प्रभु यीशु जो है वहाँ पर एक गुरु की भूमिका में है
और जो चेले हैं वो एक चेले की भूमिका में हैं। 3.5 साल की जो सेवकाई में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें सिखाई। तो वो कह रहे कि अगर मैं तुम्हें और बताऊंगा तो आप उसको सह नहीं सकते। आप ऐसा मान लीजिए कि एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसको 5वीं क्लास के बच्चे को एक टीचर्स सारे सब्जेक्ट को एक दिन में सारे क्लियर कर दे, यानी कि एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दे, सारी किताबों को पढ़ा दे, तो क्या उसके माइंड में बातें आएगी? जो सारी किताबें पढ़ाई है नहीं आएगी, उसकी वरन ऊपर से निकल जाएगी। आयतों का जो अगर वो बच्चा सीखेगा तो चैप्टर वाइज चैप्टर करके वो सीखेगा और उसको सीखने में 4 से 6 महीने 9 महीने आप जैसे देखते हैं कि एग्ज़ाम होता है 10-11 महीने के बाद में, तो इस तरीके का एक समय एक काल जो है एक समय काल लगेगा। इसी बात को जो है प्रभु यीशु ने इस बात को यहाँ दोहराया है कि तुम उस बात को सह नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा अभी जाने का भी समय हो गया है और जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई है तुम उसको सह नहीं पाओगे। जब सत्य का आत्मा आएगा तो जो बची हुई बातें हैं वो तुम्हें सिखाएगा और जो मैंने तुम्हें बताया है उसको भी लेकर के वो सिखाएगा। मैंने इसी बुक के अंदर चैप्टर 21 और वचन नंबर 25 में यूहन्ना कहते हैं, यदि सारी बातें यीशु मसीह की रिकॉर्ड होती तो दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरी है ना वो सब कम पड़ जाते। तो इसलिए जो मौखिक था, जो इम्पोर्टेंट था, सिर्फ उसी बातों को बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। पवित्र आत्मा का जो उतरना था वो पहले लूका में बता दिया, अब यूहन्ना 16 अध्याय में बता दिया। अब उसका आना है या नहीं आना है ये मैंने साबित करना है। उसके लिए आप खोलेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 2 और वचन 1 से लेकर के 4 तक। जो प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने की अपने चेलों से, उसी प्रतिज्ञा को यहाँ पर ठहराया जा रहा है। यानी वो अपनी प्रॉमिस को उन्होंने जो है पूरा किया है। कैसे किया है? अध्याय 1 में जब हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को उठा लिया गया तो 40 दिन के बाद एक फेस्टिव आता है। उस फेस्टिव में ये पहले से ही बोल दिया था कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर जब तक वो नहीं आता है जब तक तुम्हें इसी नगर में ठहरे रहना है। और जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन 12 चेलों के ऊपर आ ठहरता है तो उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। कौन? पवित्र आत्मा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यही यूहन्ना 16 के जो है 13 और 14 आयत में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा मिला तो उसके चेले यूहन्ना, पतरस, जितने भी चेले थे सभी लोगों ने अन्य अन्य भाषाओं का उपयोग किया। उनको आती भी नहीं थी, मगर पवित्र आत्मा जब उनको मिला तो वह अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। और जो आसपास के देश के जो लोग थे तो वो आपस में कहने लगे, क्या ये अनपढ़ और साधारण व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में प्रचार करते थे, अभी हमारी भाषा कैसे सीख गई है? ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है मेन पॉइंट वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर 16वें अध्याय में जब पवित्र आत्मा की बात है तो वचन जो है 14 कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि मक्का मदीना में कहीं पर भी हज़रत मोहम्मद साहब ने प्रभु यीशु की बातों को कोट करके वहाँ पर उपदेश दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या उन्होंने प्रभु यीशु की बातों को दोहराया है? नहीं दोहराया है, बल्कि विपरीत चले हैं। मोहम्मद साहब ईसा सलाम के अपोजिट में उन्होंने कार्य किया है। जहाँ पर ईसा सलाम ने कहा केवल व्यक्ति एक ही पति का पत्नी हो, तो वहीं कुरान में जो है खुद मोहम्मद साहब की 10-11 बीवी थी। वहीं एक पत्नी से ज़्यादा शादी करने के लिए बाइबल में और प्रभु यीशु ने उसको पाप बताया है। वही मोहम्मद साहब ने
अपनी कुरान के अंदर 4 शादी करने के लिए ऑथर किया है, अलाउड किया है। जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु ने तलवार को हाथ नहीं लगाया है, वहीं पर ही मोहम्मद साहब ने जंग के मैदान में तलवार उठाई है और बहुत ज़्यादा खून खराबा किया है। जहाँ पर बाइबल में जो है किसी देवी देवता को दंडवत न करने के लिए हिदायत दी है, वहीं पर ही जो है कुरान के अंदर मैं रेफरेंस वहाँ पर छोड़ देता हूँ डिस्प्ले के ऊपर कि 3 देवियों को जो है उनके विचार को रखने की बात की है। जहाँ पर एक जहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने आप वचन जो वहाँ पर बोए, जो वचन के जो बीज बोए गए यरूशलेम के अंदर, तो वहीं पर हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर गलत एक शैतान ने उनके दिमाग में कुछ बीज को बोल दिया और उन्होंने कुछ गलत आयतों को जो है वहाँ पर जो है उन्होंने लिखवाना पड़ा और उनको बोलना पड़ा। तो कहाँ यहाँ पर बात मैच हो रही है? कहाँ पर यहाँ पर जो है एक ऐसा आत्मा है जो बिल्कुल विपरीत में काम कर रहा है? देखिए, जो पवित्र आत्मा की जो बात हो रही है वो यीशु मसीह के चेलों के लिए हो रही है कि जब मैं चला जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम भविष्य में भविष्यवाणी करोगे, तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे, बड़े बड़े कार्य को करोगे। इस विषय में यहाँ भविष्यवाणी हुई है। कोई भी किताब आप कुरान देख लो, अगर आप कुरान में अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वहाँ पर कोई भविष्यवाणी हमारे मोहम्मद साहब के लिए लिखी है और वो बाइबल भी उसको जो है रेफ़र करती है, तो मुझे आप वो आयत दिखा दीजिए। या बाइबल में कोई ऐसी आयत है जो मोहम्मद साहब से रिलेटेड है, तो आप मुझे वो आयत दिखा दीजिए। कृपया करके ये आयत तो मत दिखाइए, क्योंकि इनका संदर्भ क्या है वो आप नहीं समझ रहे हैं। बाइबल के अंदर मोहम्मद साहब की कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई उनको भेजने की प्रतिज्ञा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं विपिन भाई, यूहन्ना की किताब में सचमुच में जो है ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब को भेजने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर मेरा ये सवाल है, तो इसका मतलब अगर ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब को भेजने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अल्लाह ताला ठहरे, फिर तो वो अल्लाह बने ना, फिर तो वो खुदावन बन चुके तुम्हारे हिसाब से, तो क्योंकि भेजे तो उसे नहीं ना, तो फिर तो वो अल्लाह ताला ठहरते हैं ना आपके हिसाब से। तो कृपया आप जांचिए। देखिए, आपको नॉलेजेबल नहीं है, आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है या तो उसके ऊपर आप शांत रहिए, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनिए और उससे उसको जांचने की कोशिश कीजिए। मैंने देखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को ही उठा करके अपने प्रचार में कुछ बातें ऐड करते हैं। अगर बाइबल की बातों को ना उठाए तो उनका प्रचार ही अधूरा लगता है। यही हाल मुस्लिमों का है। मैंने देखा है सदा भाई की कम से कम 50 वीडियो है जो बाइबल के खिलाफत में वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं एक सवाल और भी कर लेता हूँ। अगर आप कह रहे हैं सदा भाई कि ये जो पैकेट है ये जो है डुप्लीकेट है, तो ठीक है ये डुप्लीकेट है, तो फिर आपका राइट ये बनता है कि आप मुझे ओरिजिनल पैकेट ला करके दिखाइए, तभी मैं इसको डुप्लीकेट मानूंगा, अन्यथा मैं इसको डुप्लीकेट नहीं मान सकता। जो व्यक्ति डुप्लीकेट का दावा कर रहा है तो उसका राइट बनता है कि वो उसको ओरिजिनल ला करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो कंपेयर करेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। और ये जो मौलाना है, जो मुफ्ती है, मैं इन लोगों से बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं कि जो है आपका बाइबल बदल गया है, वो असली नहीं है, तौरात असली नहीं है, इंजिल असली नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है सर, ओरिजिनल नहीं है, तो फिर आप मुझे ओरिजिनल ला करके दिखाइए, ताकि मैं भी तो जान पाऊँ कि ओरिजिनल तौरात, इंजिल, जबूर है कौन से और है कहाँ पर, आप जानते हो। तो इस तरह की जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो उनके पास भी कोई सटीक जवाब नहीं होता मेरे साथियों। तो आपको इस बात को ज़रूर समझना है, किसी की बातों में नहीं आना है, आपको खोज करनी है, सर्चिंग करनी है। साथियों बस मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद में आया होगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय मसीह।